वेलकम बैक। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक वाइज इस जो ये क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब 21वां क्वेश्चन है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, मतलब किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। या तीसरा ऑप्शन है विकास या वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। या चौथा ऑप्शन है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। जो ये आपको का जो ये शिक्षण विधि है, जो प्राइमरी जो क्लासेस होती है उनमें हम खेल पद्धति का यूज़ करते हैं, प्ले वे मेथड का यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे प्ले वे मेथड से ज़्यादा चीज़ों को करना सीखते हैं, खेल खेल में चीज़ों को करना या सीखते हैं ना, ठीक है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो इसलिए ये सिद्धांत है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? इसमें ना कि जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो उसकी नीड्स है उनसे रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक। बच्चे को ये इसकी चीज़ जरूरत होती है क्योंकि सोसाइटी में उसको अप्रिशिएट किया जाए उसके जो कामों को, ठीक है ना, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे सराहना मतलब उसको थोड़ी सी, जिसे बोलते हैं कि बेटा तूने अच्छा काम किया, कुछ इस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए। दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसका संवेगात्मक सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर बच्चे को धमका दिया जाता है जब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चे में विश्वास जो है डेवलप नहीं हो पाता दूसरों के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना है। ये ऑप्शन आपका सही है, यही पूछा है, जो नहीं है इसका आंसर आपका थर्ड होगा। चौथा सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि ये तो होने चाहिए, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन जो है ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर इसने गलती पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये जो आपका विचार है वो है कंटिन्यूटी से, कि आपका जो जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी से चलता रहता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। एकीकरण का भी नहीं है, अंतःक्रिया का भी नहीं है, और अंतर संबंधित का भी नहीं है। ये होगा सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताओ कौन सा इनमें जो विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये तो नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर ये अगर इसे काट देते हैं, मगर अगर ये सही होता तो ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला वाला गलत हो गया, नहीं लगने से। दूसरा है सभी की विकास की दर एक समान नहीं होती, ये ठीक है। सबकी विकास की दर अलग अलग होती है, चाहे सेम एज क्यों, लेकिन सबकी विकास की दर अलग मतलब अलग अलग होती है। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं रेखीय नहीं होता। चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका यही ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये होता है। यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में जो इसका सोल्यू जो इसमें ऑप्शन दिए रखे हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा आपका गलत, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है। यहाँ पर आपका बस सेकंड जो ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंशिक पुनर्बलन। पहला ऑप्शन दे रखा है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। अनुप्रयुक्त नहीं मतलब यूज़ नहीं किया जा सकता, जो रियल क्लासरूम है नहीं किया जाता है, मतलब इसको यूज़ किया जा सकता है, अच्छा भी होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ठीक है, ये भी ठीक है, मान लिया। सतत पुनर्भरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, ये है आपको बेस्ट ऑप्शन। सतत पुनर्भरण की अपेक्षा कम प्रभावी, ये गलत है। ये सतत पुनर्भरण जो है वो कंटिन्यू दिया जाता है बच्चे को, हर बार दे रहे हो, ठीक है। और जो ये जो आंशिक पुनर्भरण है बच्चे को कभी दिया जा रहा कभी नहीं दिया जा रहा, तो यार इफेक्टिव होता है। जो कभी दिया जा रहा कभी नहीं दिया जा रहा, जो आप कंटिन्यू देते रहोगे वो स्टार्टिंग में तो अच्छा होगा, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद बेकार हो जाएगा। लेकिन जो ये आंशिक पुनर्बलन है ये स्टार्टिंग में तो बेकार लगता है बच्चे को, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है बच्चा इससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये अच्छा है यार, तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो 26 जो को आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बाधक नहीं है।
पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित है, नहीं प्रभावित होता है, ये भी गलत है। तीसरा है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता नहीं, अनिश्चित तरीके से सीखता, अलग अलग मेथड से। और चौथा ऑप्शन है, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव व्यवहारिक परिवर्तन तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, ये ठीक है, लेकिन जो आपको बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है इसमें। विकास निरंतर चलता है, ठीक है, ये मान लिया। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, ठीक है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये सबसे बढ़िया है। ये तीनों भी ठीक ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि एकीकरण दिखा रहा है। आपके जब बच्चा डर रहा है ना, स्कूल में स्टार्टिंग में जाते हो तो वो अपने डर को चिल्लाकर इस तरीके से व्यक्त करता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा जाता है, थोड़ा समझने लगता है कि मेरा ये बिहेवियर जो है, चिल्लाने वाला, रोने वाला, हाथ पैर पटकने वाला, ये गलत है। लेकिन अगर वो डर रहा है किसी कंडीशन में, जब वो बड़ा गया तो वो समझने लगता है, तो वो इस चीज़ को अपने तनाव से, अपने हाथ पैर में उसके एक अलग ही तनाव से नजर आएगा आपको कि उसने अपने हाथ पैर सख्त कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है कौन सा सिद्धांत इसका नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत नहीं है, ठीक है। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव के अंतर्क्रिया का परिणाम है, ठीक है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन आपका, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि किसी एज में, किसी एक पर्टिकुलर एज में किसी चीज़ का डेवलपमेंट अधिक हो रहा था, किसी एक पर्टिकुलर एज में किसी अलग डेवलपमेंट अलग स्पीड से हो रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये सब इतने अच्छे नहीं है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ये आपके जो है वातावरण और ये आपका आनुवंशिकता और वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें हम करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है 29, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से होता है, सिर्फ पिता से होता है, माता पिता दोनों से होता है, या फिर माता पिता एवं उनके पूर्वजों से? जो बेस्ट ऑप्शन आपका वो फोर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक के हैं? तो ये आपका जो एक जो बात बोली है, ये कोटेशन आपको पढ़ लेनी है, जो जिसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला, ऐसी जो कोटेशन है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के। क्वेश्चन आसान भी है, मुश्किल भी है, कठिन भी है। जो आपको आते हैं वो आसान है आपके लिए, जो आपको नहीं आते वो आपके लिए मुश्किल है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।